अरे बिल्कुल पड़ोस में, कतर में। और यहीं पर वीज़ा ऑफिसर एक ऐसा सवाल पूछ सकता है जो पूरे केस का रुख बदल दे। वो पूछ सकते हैं, आप कतर वर्ल्ड कप देखने क्यों नहीं गए? इसे हम कतर टेस्ट कह सकते हैं और ये बहुत बहुत अहम है। ये सवाल इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि कतर जाना बेहद आसान था। फ्लाइट सिर्फ 2-3 घंटे की, वीज़ा ऑन अराइवल था। तो अगर कोई वाकई फुटबॉल का इतना बड़ा फैन है तो वो अपने पड़ोस में होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट कैसे छोड़ सकता है? ये एक सवाल ही सच्चे फैन और मौका परस्त दरख्वास्त गुजार में फ़र्क वाज़े कर देता है। तो फिर सवाल ये है कि वीज़ा हासिल करने का असल तरीका क्या है? इसका राज किसी एक चीज़ में नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और मुतवाज़न प्रोफाइल में है। मुतवाज़न प्रोफाइल का मतलब यह है कि वीज़ा ऑफिसर दरख्वास्त गुजार की ज़िंदगी के हर पहलू को एक तराजू में तोलता है। एक पड़े में मजबूत पहलू, दूसरे में कमज़ोर। वीज़ा के लिए ज़रूरी है कि मजबूत पहलुओं वाला पड़ला भारी रहे। एक मजबूत वीज़ा दरख्वास्त के समझ लें कि 4 बुनियादी स्तितून होते हैं। एक हकीकी मकसद, मुस्तहकम माली हालत, अपने मुल्क से मजबूत ताल्लुकात और एक काबिल एतबार ट्रैवल हिस्ट्री। अगर इनमें से एक भी स्तितून कमज़ोर हुआ तो पूरी दरख्वास्त की इमारत गिर सकती है। बल्कि एक मजबूत प्रोफाइल हो तो बिल्कुल नए पासपोर्ट पर भी वीज़ा मिल सकता है। जैसे एक खानदान को बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के वीज़ा मिल गया क्योंकि उनका शादी में शिरकत का मकसद बिल्कुल हकीकी था और पाकिस्तान में उनके मुआशी और समाजी ताल्लुकात बहुत मजबूत थे। अब बात करते हैं इस वर्ल्ड कप की अफवाह के सबसे खतरनाक पहलू की, यानी माली धोखाधड़ी की। देखते हैं कि लोग इसका शिकार कैसे हो रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ एजेंट्स इस झूठे वादे पर 30 लाख रुपए तक वसूल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो सीधा जेब से जा सकती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी शख्स, कोई भी एजेंट वीज़ा की ज़मानत नहीं दे सकता। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकी सफारत खाने के पास है। इसके अलावा कोई भी ऐसा दावा करे तो वो सरासर झूठ और फ्रॉड है। और एक ज़मीनी हकीकत ये भी है कि अमरीकी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का इंतज़ार बहुत तवील है। आजकल अपॉइंटमेंट इतनी आगे की मिल रही हैं कि शायद वर्ल्ड कप गुजरने के बाद की तारीख में